बॉन्ड पेपर से खर्चा तो तब भी आता है जी। खर्चा तो सारा जनता को वहन करना पड़ता है। सरकार का क्या जाता है, सारा जनता वहन करती है खर्चे को तो बॉन्ड पेपर से। क्यों आएंगे मोदी जी, क्यों आएंगे मोदी जी? जब हम मोदी जी को वोट नहीं करेंगे तो कैसे आएंगे? हमारा जनता कैसे लाएगी? हमारा 17 अति पिछड़ी समाज है जिनकी जनसंख्या 22% है, उसको हम कसम खाकर गंगा जल में हाथ लेकर कसम खाते हैं इस बार मोदी को हटाएंगे और कांग्रेस को लाएंगे। राम जिसने आज तक हमारी उतराई भी नहीं थी और मोदी जी ने सन 2017 के चुनाव में घोषणा की थी कि अति पिछड़े जाति को 80 का आरक्षण देंगे, उन्होंने इस जाति को तो नहीं दिया, जबकि इस गरीब जनता ने उनके मनुवादियों को सांसद और विधायक बना करके भेजा है। उन्होंने अपने मनुवादियों के लिए 10% आरक्षण 72 घंटे में काबू किया है। राम मेरे घट में है, राम मेरे मन में है, राम मेरे दिमाग में है, उसे मोदी जी निकाल देंगे। नहीं जी, हमें क्या डरना है किसी से, चल जाने तो नहीं डरते, नहीं डरते। पढ़ा लिखा भी क्या क्या विकास है? इस गरीब जनता को क्या विकास चाहिए? रोड बनाए पूंजीपति लोगों के लिए, गाड़ी उनकी चलेगी, गरीब का क्या चलेगा? साइकिल का पहिया भी नहीं आने पाए। जो नफरत का बाजार मोदी जी ने फैला रखा है, उसको सम्मिलित करने के लिए राहुल गांधी जी हमारे प्रिय नेताजी उसको जोड़ने की न्याय यात्रा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। देखिए, ये बताइए, लगातार भारत के तमाम वकील कवायद लगा रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो। लग रहा है 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव हो पाएंगे और ईवीएम को हटा पाएंगे। देखो, सभी चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आज इस जंतर मंतर की धरती पर मुजफ्फरनगर गांव निनमानी से चल करके अपने धरना अति पिछड़े फिशरमैन कांग्रेस के बैनर के तले अपनी मांग को लेने आए हैं। जो आपने सवाल किया है कि सन 2024 में ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ये बात सत्य है। ताकि जहाँ ये मशीन बनी थी उन्होंने इसका बहिष्कार किया है। सबसे पहले भाई अमेरिका है, जर्मनी है, उन जैसे देशों में पहले ईवीएम मशीन से वोटिंग होया करती थी, तभी से ही उन लोगों ने बंद किया, तो भारत में भी ये बंद होनी चाहिए। और सन 2024 का चुनाव ईवीएम से की बजाय बैलेट पेपर से होना चाहिए, ताकि गरीब जनता के साथ ये धोखा न कर सके, क्योंकि मोदी सरकार ईवीएम से इलेक्शन जीतती है। वही कांग्रेस ईवीएम लेके आई थी, तब मोदी जी सत्ता में नहीं थे, शासन में नहीं थे, उन्होंने भी मन से कहा था भाई ईवीएम हटा दो, तब कांग्रेस सरकार ने नहीं सुना। जी हाँ, आपकी बात सही है कि राजीव गांधी जी इस चीज को लेकर के आए थे ईवीएम मशीन को, और मशीन के घोटाले को देखकर हुए आज समय की ये मांग है। मशीन सारी जनता की परिस्थिति को देखते हुए कि ईवीएम हटना चाहिए इस सन 2000 क्योंकि 36 साल से पहले इसके पास कोई इतना घोटाला नहीं था, मशीन के अंदर कोई घोटाला नहीं था। जैसे छत्तीसगढ़ के चुनाव में एक विधायक जी के खुद उसके गांव के उसके परिवार के 32 वोट नहीं आए, तो वे कहाँ गए? देखो, ये पत्रकार महोदय जी, आप ही के पास खबर आई होगी कि 2 साल एक दशक हम योजना करेंगे, कांग्रेस ने कहा 1 दशक, जो भाजपा ने कहा आपको ही पता होगा जी, हमको तो इतना पता नहीं है। हाँ जी, क्या लग रहा है हाँ जी, बैलेट पेपर से खर्चा तो तब भी आता है जी। खर्चा तो सारा जनता को वहन करना पड़ता है। सरकार का क्या जाता है, सारा जनता वहन करती है खर्चे को तो बैलेट पेपर से। अरे आएंगे तो मोदी इस बार 400। क्यों आएंगे मोदी जी, क्यों आएंगे मोदी जी? जब हम मोदी जी को वोट नहीं करेंगे तो कैसे आएंगे? हमारा जनता कैसे लाएगी? हमारा 17 अति पिछड़ी समाज है जिनकी जनसंख्या 22% है, उसको हम कसम खाकर गंगा जल में हाथ लेकर कसम खाते हैं इस बार मोदी को हटाएंगे और कांग्रेस को लाएंगे। अजय, राम राज्य दे दिया मोदी जी ने। आपने कहा कि राम राज्य दे दिया। इस राम राज्य में हम केवट निषाद मल्ला जाति से आते हैं, वो राम जिसने आज तक हमारी उतराई भी नहीं थी, और मोदी जी ने सन 2017 के चुनाव में घोषणा की थी कि अति पिछड़े जाति को 80 का आरक्षण देंगे, उन्होंने इस जाति को तो नहीं दिया, जबकि इस गरीब जनता ने उनके मनुवादियों को सांसद और विधायक बना करके भेजा है। उन्होंने अपने मनुवादियों के लिए 10% आरक्षण 72 घंटे में काबू किया है।
अभी से वोट दे दीजिए, सब कुछ होगा। नहीं देंगे हम, इस बार धोखा नहीं खाएंगे। 17 सीटें पिछड़ी जाती। मोदी जी कह रहे 400 पार इस बार। मोदी जी का 2000 पर क्या जा रहा मोदी का। हाँ मोदी जो ठीक कह रहे क्यों अभी हम घोटाला हो जाएगा। नहीं अरे एक चीज तो बताओ भाई साहब, राम इतनी महान हस्ती है, जो राम को कैसे ले आएंगे बता दो। आप में ताकत है, आप ले आओगे राम को। अजीब है। एक चीज बताओ पत्रकार महोदय जी, राम मेरे घट में है, राम मेरे मन में है, राम मेरे दिमाग में है, उसे मोदी जी निकाल देंगे? कैसे निकाल कर ले आएंगे मोदी जी? मोदी के खिलाफ हो रहे हैं, देश विरोधी है क्या? हाँ हम देश विरोधी, हम जेल जाना चाहते हैं। मोदी के खिलाफ हम अपने अधिकार की लड़ाई वो लड़ने के लिए आ रहे हैं जंतर मंतर पर। अरे आपके अधिकारों की रक्षा मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने हमारा अधिकार छिनवाए है। हमारे 27% आरक्षण विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री जी ने दिया था, जिसका भाजपा सरकार ने सन 2002 में 18 घंटे काम कर रहे हैं के लिए। अजय 18 घंटे काम कर रहे, सोते भी नहीं है। अजय वे किसके लिए करें? जिसका औलाद नहीं घर वाले ने अपने लिए कर लो, जनता के लिए क्या करेंगे? कैसे डरना भैया? हमारे तो 4 बच्चे हैं, घर वाले एक्सपायर है, जेल में देर तक है, झोपड़ी है हमारे। हम उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर गाँव निर्माणी। डर आने दो। योगी जी से नहीं डरते आप? नहीं जी, हमें क्या डरना है योगी जी से? चल जाने दो। नहीं डरते? नहीं डरते। अच्छा। हाँ जो अपना अधिकार मानता है देश विरोधी है। मंत्री हैं वो ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं होने तो प्रधानमंत्री भी तो हमने बना के बैठा रखे हुए। मोदी है तो देश सुरक्षित है। अजय कैसा सुरक्षित है देश बताओ? मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर की महिला देख लो। मणिपुर कांग्रेस में ज्यादा होता था। अच्छा कांग्रेस में ज्यादा होता था, इस बार ज्यादा नहीं हो रहा। अच्छा ये तो मोदी जी को मुजफ्फरनगर का दंगा लिया नहीं हुआ भी नहीं था मोदी को। मोदी वापस जाओ। धर्म का झंडा होगा, पढ़ा लिखा भी अंधा होगा, रोनाल्ड जीतना होगा। ऐसे बोलने से मोदी वापस चले जाएंगे। जब हम उनको वोट नहीं करेंगे हम करेंगे ना, हमको वापस भेजने का काम तो। दिल जीत के बैठे हैं जनता का। नहीं मेरा दिल तो मेरे पास है। अरे एक जने से क्या होता है? मेरा दिल तो मेरे पास है। 140 करोड़ लोग हमारे उत्तर प्रदेश में इंजीनियर देवेंद्र कश्यप ने पूरे हर जिले में, हर गाँव में अपनी परचम लहरा रखा इस बार जो हटा कर रहेंगे। हाँ तो विपक्ष में लड़ेंगे। विपक्ष का तो कभी सफाया नहीं हुआ। हाँ जी आपकी बात बिल्कुल पत्रकार महोदय जी सही है। एक थोड़ा सा मैंने एक इतिहास पढ़ा था, विपक्ष तो दौर में भी खत्म नहीं हुआ था। जिस टाइम देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हुआ था, राक्षस तब भी रहे थे। राक्षस तब भी रहे थे इस देश के अंदर। हाँ तब भी भगवान ने भी नहीं मारा था विपक्ष को। तो वैसे कैसे खत्म कर देंगे विपक्ष को? इस बार यूपी विधानसभा में बजट पेश हुआ है और इस बार का बजट राम को समर्पित किया गया है। हाँ राम को समर्पित किया गया है इस बार बजट। ये जनता का इतना पैसा वहाँ पहुँचा, वो बजट योगी जी ने कर दिया। अरे विकास नहीं देख रहे? क्या विकास है? इस गरीब जनता को क्या विकास चाहिए? रोड बनाए पूंजीपति लोगों के लिए, गाड़ी उनकी चलेगी, गरीब का क्या चलेगा? साइकिल का पहिया भी नहीं आने पाए। अयोध्या की आप पत्रकार महोदय जी एक बात बताना चाह रहा, वहाँ पे जो तरह के 16 अधिकारी बनाए गए सारे मनुवादी लोग हैं। वहाँ एक कश्यप है, ना एक दलित है, ना एक प्रजापत है। तो क्या वे हिंदू नहीं है? अरे योग्यता के आधार पर देते हैं। इनके पास योग्यता नहीं है। हाँ हम लोग वे लोकतंत्र मजबूत है। अब तक करते हैं 24 में बेड़ा पार। किसका? कांग्रेस का कि मोदी का? कांग्रेस का। वोट करेंगे हम कांग्रेस को। बैलेट पेपर से होगा। अरे आएगा, जनता की आवाज है, जनता की आवाज आएगा। हाँ राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा चल रही है। जो नफरत का बाजार मोदी जी ने फैला रखा है, उसको सम्मिलित करने के लिए राहुल गांधी जी हमारे प्रिय नेताजी उसको जोड़ने की न्याय यात्रा। मोदी जी भारत को, हाँ जो गरीबों की आवाज उठाता है वो भारत तोड़ने की बात करते हैं। कांग्रेस के नेता बोल नहीं सकते।
मोदी जी के नेता बोल रहे। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम बोल रहे हैं। नहीं नहीं आज अमृतकाल हमें तो जार भी नहीं मिलना साहब, हम अमृतकाल की बात कर रहे हैं। हमें तो जार भी नहीं मिलता, अमृतकाल कहाँ से आ गया? 5 किलो राशन अपना दे रहे। ये मजदूर कमाता है, किसान हल जोतता है, वो कमाता है और तब उसके पास जाता है। मेरी बात सुनिए बदतर मोदी जी, जिस टाइम यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार अखिलेश जी की थी, उस टाइम बिजली बिल 150-180 रुपए का था। आज मोदी सरकार में 1200 रुपए का घर का बिल है। तो बताओ 5 किलो चावल 100 रुपए का बिल ले लिया, 1000 रुपए का नोट हमारी जेब में से भाग गए।